रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरा चैनल देख रहे होंगे। अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और सब खैरियत से हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग स्ट्रक्चर। लूपिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको कंडीशनल स्ट्रक्चर बताए थे जिसमें एक सीक्वेंशनल था, सिलेक्शन था और एक लूपिंग स्ट्रक्चर था। सीक्वेंशनल और सिलेक्शन स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, उसके सारे लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लूपिंग स्ट्रक्चर। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उससे पहले जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलें शाबाश। लूप के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे से ओवरव्यू दे दूं कि इससे पहले हमने जो स्ट्रक्चर देखे उसमें सीक्वेंशनल था। सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर ये करता था कि जो स्टेटमेंट्स दी होती थी उनको स्टेप बाय स्टेप उसी सीक्वेंस के साथ, यानी जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स दी गई होंगी उसी ऑर्डर के साथ उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद कंडीशनल या सिलेक्टिव स्ट्रक्चर था जिसमें कंडीशन की बेस पे एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता था और बाकी को स्किप कर दिया जाता था, यानी दोनों स्टेटमेंट्स को एट अ टाइम ना तो एग्जीक्यूट किया जाता था और ना ही स्किप किया जाता था। उसके बाद आते हैं लूप्स। अब लूप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रोग्रामर्स को कुछ ऐसा था कि हम एक ही स्टेटमेंट को या ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा दफ़ा अगर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सपोज़ आप अपना नाम स्क्रीन के ऊपर 1000 टाइम्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आपको 1000 आउटपुट्स लिखनी पड़ेंगी। वो एक तो प्रोग्राम की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है और सेकेंडली इसमें अगर एरर आ जाए तो इसको फाइंड आउट करना काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए लूप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लूप्स को आइट्रेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। आइट्रेट यानी रिपीट करना, खुद को बार बार रिपीट करना, इस तरह। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, वो नंबर भी आप गिवन करेंगे कि आप कितनी दफ़ा उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो वो उतनी ही दफ़ा जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये होता है लूपिंग स्ट्रक्चर, जिसे आइट्रेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। C++ के अंदर बहुत सारी लूप्स अवेलेबल हैं और अब हम बात करते हैं कि बेसिकली पर्पस क्या है लूप्स को इस्तेमाल करने का। लूप्स को यूज़ करने का बेसिकली दो तरह का पर्पस है जिसके लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। लूप का इस्तेमाल दो पर्पस के लिए किया जाता है। फर्स्ट देखें कि टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, यानी एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं और उनको आप एक मखसूस टाइम तक एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि यूज़र अपना जो नाम है वो प्रिंट करवाना चाह रहा है फॉर एग्जांपल 10 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, 10 टाइम्स ऑन स्क्रीन। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? लूप का, क्योंकि ना तो वो सीक्वेंशनल के थ्रू एग्जीक्यूट होगा और ना ही वो कंडीशनल यानी कि सिलेक्शन के थ्रू होगा, क्योंकि सिलेक्शन में तो एक स्टेटमेंट कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट की जाती है और दूसरी को स्किप कर दिया जाता है। अच्छा, एक पर्पज़ उसका ये है और दूसरा ये है कि आप किसी नंबर का सीक्वेंस, वैल्यूज़ का सीक्वेंस प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि आप 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या इसके अलावा आप इसको डिसेंडिंग, ये सेंडिंगली होगा 1 to 10, लेकिन अगर आप इसको डिसेंडिंगली यानी कि 10 to 1 करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, अगर आप टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये दो बेसिक पर्पस बताए हैं कि लूपिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अच्छा, लूप जो है ना, वैसे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये। प्रोग्रामिंग में अगर देखा जाए तो सब टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक ही ये लूपिंग स्ट्रक्चर का है। बहुत मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसमें वैल्यूज़ को सेंडिंग यानी कि 1 to 10 और डिसेंडिंग यानी कि 10 to 1 भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप अल्फ़ाबेट भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी लूप का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो लूप्स जो हैं वो बेसिकली 3 तरह की हैं। एक वाइल है, डू वाइल है और फॉर लूप है। तो वाइल, डू वाइल और फॉर लूप पे जाने से पहले कुछ दो टर्म्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो मेन टॉपिक यानी कि वाइल लूप पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लूप्स जो हैं वो बेसिकली दो तरह की हैं। एक है काउंटर कंट्रोल लूप। अगर आप इस वर्ड काउंटर पे गौर करें तो इसका क्या मतलब निकलता है कि काउंट करना किसी भी चीज़ को। तो काउंटर कंट्रोल लूप में क्या है कि ये डिपेंड करता है किसी वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर। वेरिएबल होगा, उसको एक मखसूस वैल्यू दी जाएगी, उस पर डिपेंड करेगी ये लूप और उसको काउंटर वेरिएबल कहा जाएगा। उस जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे इसमें उसको काउंटर वेरिएबल कहा जाएगा। अब जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू
इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने 1 to 10 नंबर्स डिस्प्ले करवाने हैं तो माइंड में आया होगा कि एक तो चलो आ गया, वेरिएबल को हमने वैल्यू दे दी 1, उसके बाद 2 कैसे होगी, 3 कैसे होगी, 4 कैसे होगी। तो वो कैसे होगी, ऑपरेटर्स के ज़रिए। वो ऑपरेटर्स इंक्रीमेंटल भी हो सकते हैं और डिक्रीमेंटल भी हो सकते हैं, यानी वैल्यू को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप असेंडिंगली शो करवाना चाह रहे हैं, और अगर आप डिसेंडिंगली शो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे वैल्यू बढ़ेगी भी वेरिएबल की और कम भी होगी, और ये लूप तब टर्मिनेट होगी जब उसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू किसी मखसूस पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच जाएगी। तो लूप ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है ये डिपेंड करेगा उस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो अब जो आइट्रेशन है लूप की वो डिपेंड किन चीज़ों पे करती है। लूप की आइट्रेशन डिपेंड करती है इन 3 चीज़ों पे। सबसे पहले ये कि इनिशियल वैल्यू उस काउंटर वेरिएबल की, इनिशियल कि उसकी इब्तदाई वैल्यू। फ़र्ज़ करें कि हमने एक वेरिएबल लिया है ए और इसको वैल्यू दे रहे हैं हम 1, ठीक है। उसके बाद उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन कौन सी, यानी वो एंड कहाँ पे होगा। तो वो तब एंड होगा जब ए की वैल्यू 10 या 9 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि लेस देन इक्वल, इक्वल यानी कि जब ए 10 के बराबर हो जाएगा। अभी हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 1 से, और ये 10 तक जाएगा कैसे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ज़रिए अगर हम ए प्लस प्लस लिखेंगे। तो ये बेसिक 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगी और फिर टर्मिनेट करेगी, ठीक है। तो ये है काउंटर कंट्रोल्ड लूप। जो नेक्स्ट लूप है सेंटिनल कंट्रोल लूप, ये थोड़ी डिफरेंट है काउंटर कंट्रोल लूप से। इसमें एक मखसूस वैल्यू होती है जिसे सेंटिनल वैल्यू कहा जाता है, और इस लूप को कंडीशनल लूप भी कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे मैंने पिछली में आपको बताया कि ए को हमने कंडीशन दे दी है कि ए की वैल्यू 10 या 10 से कम हो तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक वैल्यू पे डिपेंड करती है, उस वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू कहा जाता है, वो वैल्यू -1 है, ठीक है। अब इसमें जो लूप की एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड करेगी इसके ऊपर, इसमें कोई मखसूस कंडीशन नहीं है। अब इसका पर्पस क्या है कि ये तब एंड हो जाएगी जब यूज़र जो है कीबोर्ड से -1 वैल्यू एंटर करेगा, और ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी इसका हमें पहले से आइडिया नहीं होता, जबकि काउंटर कंट्रोल लूप में हमें पहले से आइडिया होता है कि लूप ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। इसमें हमें कोई आइडिया नहीं है कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट, क्योंकि हमें नहीं पता यूज़र कितने टाइम के बाद -1 कीबोर्ड से एंटर करेगा, लेकिन जैसे ही यूज़र -1 एंटर करेगा लूप टर्मिनेट कर जाएगी, ठीक है। अब ये जो सेंटिनल वैल्यू है ये बेसिकली वाइल और डू वाइल लूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको टर्मिनेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं फर्दर वाइल लूप पे जाऊंगी तो आपका ये जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं ना ये मिक्सअप हो जाएंगे, तो मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है। तो आज मैंने आपको लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसका एक दफ़ा मैं फिर से आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि लेक्चर देने के बाद अगर दोबारा से ओवरव्यू दिया जाए तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है, ठीक है। तो लूप यूज़ की जाती है 2 पर्पज़ के लिए। एक तो ये कि जब आप स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हों, जैसे आप अपना नाम है वो 10, 20, 30, 40 जितनी दफ़ा चाहें स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं लूप्स का इस्तेमाल करते हुए। और सेकेंडली ये कि अगर आप नंबर्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, वो नंबर्स आप असेंडिंग ऑर्डर में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे कि 1 to 10, 1 to 100, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करवा सकते हैं, जैसे कि 100 to 1 या 10 to 1, ठीक है। तो बेसिकली लूप्स जो हैं वो 2 तरह की हैं, काउंटर कंट्रोल बताई मैंने आपको और सेंट्रल। काउंटर में ये कि हम एक वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, उस वेरिएबल को काउंटर वेरिएबल कहा जाता है। अब इसमें होगा क्या कि वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू दी जाएगी और साथ में उसकी कंडीशन दी जाएगी कि वो कब एंड होगा, और साथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके अलावा सेंटिनल में मैंने ये आपको बताया कि ये एक मखसूस वैल्यू पे डिपेंड करती है। इसमें हमें पता होगा कि लूप ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, जैसे कि मैंने लिखा था a <= 10, तो उसमें क्या था कि हमें पता है कि 10 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगी, 10 टाइम्स a की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जाएगा, जबकि सेंटिनल में हमें नहीं पता, ये एक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, उस वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू कहा जा रहा है, और वो -1 है, और ये तब एंड हो जाएगी जब यूज़र
कीबोर्ड से -1 एंटर करेगा। तो इतना काफ़ी है। कल हम इसके जो मेन टॉपिक है उस पे बात करेंगे, जो होगा व्हाइल लूप। बहुत इंटरेस्टिंग है ये लूप्स, और प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर कोई सजेशन है या कोई क्यूरी है आपकी तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें, और अपना टाइम वेस्ट ना करें। बहुत छुट्टियां एंजॉय कर ली हैं, अपने आप को वेस्ट ना करें, क्योंकि जब हम स्टडी से थोड़ा सा साइड पे हट जाते हैं तो हमारे दिमाग जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे पिछले कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अपने आप को स्टडी के साथ टच में रखें, हल्का फुल्का ही सही, लेकिन इसके टच में रहें। इन्जॉयमेंट भी करें साथ साथ में, और टच में भी रहें, और अपने आप को बिल्कुल वेस्ट ना करें। एक वैसे ही हमारी कंट्री के हालात कुछ ऐसे हैं, और अगर स्टूडेंट्स जो कि जनरेशन है जिसने नेक्स्ट पाकिस्तान को संभालना है, अगर वो भी इसी तरह करेंगे कि अपनी स्टडी को निगलेक्ट करेंगे और बाकी चीज़ों को प्रेफर देंगे, तो इस सूरत में इनका अपना नुकसान है। एंजॉयमेंट करें, टीवी देखें, नेट का यूज़ करें, मोबाइल यूज़ करें, टिकटॉक देखें, सारा कुछ करें, लेकिन तब जब आप बिल्कुल फ्री हों। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम क्या करते हैं कि पहले ऐसे काम करते हैं और उसके बाद स्टडी की तरफ आते हैं, जबकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? स्टडी। और स्टडी के बाद अगर टाइम मिलता है तो हम बाकी एक्टिविटीज़ करें ताकि हमारा माइंड रिलैक्स हो सके। लेकिन अगर हम स्टडी को टोटली निगलेक्ट करके इन चीज़ों की तरफ आ जाएंगे तो फिर हमारा स्टडी की तरफ लौटना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया आप लोगों को, लेकिन ये भी ज़रूरी था। ठीक है, माइंड को अपने को सेट करें और स्टडी की तरफ आ जाएं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।